क्या एक 1400 साल पुरानी किताब आज के दौर की सच्चाइयां बयान कर सकती है? ये है कुरान, एक ऐसी किताब जो अल्लाह का कलाम है। कुरान में कुछ ऐसी आयत मौजूद हैं जिन्हें बहुत से लोग जदीद दौर की पेशगोइयों से जोड़ते हैं। लेकिन क्या ये वाकई पेशगोइयां हैं या गहरी हिकमत? कुरान में एक मशहूर वाकया बयान हुआ, रोमियों की शिकस्त और फिर दोबारा फतह। ये पेशगोई सूरत रूम में आई, जहां बताया गया कि रोमी चंद सालों में दोबारा गालिब आएंगे। तारीख गवाह है कि बिजंटीन ससानियन वॉर के बाद रोमियों ने वाकई अपनी खोई हुई ताकत वापस हासिल की। ये उस वक्त की बात है जब ये नामुमकिन लग रहा था। कुरान में कई ऐसे बयानात हैं जो कुदरत और कायनात के बारे में हैं। मसलन इंसान की तख्लीक के मराहिल, आसमानों की वुसअत और दिन और रात का निज़ाम। कुछ लोग इन आयात को जदीद साइंसी दरियाफ्तों से जोड़ते हैं, जैसे बिग बैंग थियरी। लेकिन याद रखें, कुरान साइंस की किताब नहीं बल्कि हिदायत की किताब है। कुरान में बार बार इंसान को खबरदार किया गया कि जब मुआशरे अखलाकी तौर पर कमज़ोर हो जाएंगे तो तबाही करीब होगी। आज हम देखते हैं झूठ, नाइंसाफ़ी और खुद गर्जी, ये सब वो चीज़ें हैं जिनका जिक्र कुरान में तंबीह के तौर पर आया। हदीस में जिक्र मिलता है कि वक्त तेज़ी से गुजरेगा। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी ज़माने में वक्त में बरकत कम हो जाएगी। आज के दौर में टेक्नोलॉजी, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी, क्या हमें वाकई वक्त तेज़ी से गुजरता महसूस नहीं होता? कुरान हमें बताता है कि ज़िंदगी आजमाइश है। मुश्किलात, खौफ, नुकसान, ये सब इंसान के ईमान को जांचने के लिए हैं। लेकिन हर आजमाइश के साथ आसानी भी है। तो क्या कुरान वाकई मुस्तकबिल की पेशगोई करता है? असल बात यह है, कुरान हमें सोचने, समझने और सीखने की दावत देता है। ये हमें निशानियां दिखाता है, मगर अंधा यकीन नहीं बल्कि गौर व फिक्र चाहता है। कुरान सिर्फ माजी या मुस्तकबिल की बात नहीं करता, ये हाल को बेहतर बनाने की किताब है। अगर हम इसके पैगाम को समझ लें तो शायद हम न सिर्फ दुनिया बल्कि अपनी आखिरत भी संवार सकते हैं।